नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, मेरे स्वास्थ्य वीरों, स्वास्थ्य के रखवालों, ये वीडियो सुनो और देखो। ये एक आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा और ये एक कोई फेक नहीं, एक वैज्ञानिक आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ये फैट कैसे बर्न होता है और वेट कैसे लॉस होता है। तो मैं रियली ये आपके स्वास्थ्य को बदलेगा और आपकी लॉन्गिविटी मतलब लंबी उम्र आपको इससे मिलेगी। इसके साथ साथ चेहरे पे चमक और झुर्रियां गायब हो जाएंगी और फुर्ती लाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अधिक से अधिक लोग। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। ये मेरी सीरीज का 20वां वीडियो है। तो हम चलते हैं। तो वजन घटाना एक चक्र है। अगर इसको लोग ठान लें तो ये वेट लॉस हो सकता है हाइट के हिसाब से। अगर आपकी हाइट 5.4 है, 5 फीट 4 इंच है, तो कम से कम आपका वजन होना चाहिए 60 के आसपास। अगर आपका वेट 80 है तो 20 किलो आपका वजन है और ये वजन आपकी शरीर पर काफ़ी प्रभाव डालता है। इससे आगे होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियां परिलक्षित होने लगती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी स्टोन है, अन्य प्रकार की कई बीमारियां, गाल स्टोन है, ये इस प्रकार की कई बीमारियां सामने दिखती हैं। तो हम इसके वैज्ञानिक तरीके देखेंगे और वैज्ञानिक तरीके में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसुलिन का और फैट का और कार्बोहाइड्रेट का क्या रिलेशन है। तो पॉइंट वाइज हम समझेंगे ये प्रिंसिपल क्या है। इंसुलिन जब डिक्रीज होता है तब फैट बर्न होता है, पहला पॉइंट ये है। और जब हम कार्बोहाइड्रेट को कम करते हैं तो फैट बर्न ज़्यादा होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो इंसुलिन ज़्यादा बढ़ेगा और फैट कम बढ़ेगा। तो और तीसरा हमारा प्रिंसिपल है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम कैसे जो है अपने वजन को कम कर सकते हैं, कैसे फैट बर्न कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इंटरमिटेंट फास्टिंग में उपवास में कम लेते हैं। और तीसरा हमारा रोल है डाइट का। डाइट में हम कैसे फैट को कम कर सकते हैं, डाइट में कुछ चेंजेस करें तो। आज की जो मॉडर्न शैली है जंक फूड इत्यादि की, अधिक शुगर खाने की, उसको यदि कम करें तो। चौथा हमारा ये है कि हम फूड में गैपिंग बनाएं। खाना खाने में गैप करें। गैप का मतलब ये है अगर कोई 3 मील खाता है तो 2 मील खाए, अगर 2 मील खाता है तो 1 मील खाए और ब्रेकफास्ट को भी स्किप कर सकता है। तो फैट बर्न और वेट लॉस में एक बेहद ही जो है आसान रिश्ता है और इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंसुलिन, अगर इंसुलिन को डिक्रीज करेंगे तो अनलॉक टू फैट बर्न। तो फैट बर्न को हम अनलॉक करेंगे, मतलब फैट बर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो फैट बर्न इंसुलिन का लोअर होना आवश्यक है। और इंसुलिन अगर इंक्रीज होगा तो कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अधिक होगा तो इंसुलिन निश्चित ही इंक्रीज होगा। जब इंसुलिन इंक्रीज होगा तो कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा वो ध्यान देगा और फैट पे वो फैट एक तरफ से अलग थलग पड़ जाएगा और फैट बर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी हमारी कार्ब से मिलने वाली है। तो फैट से जो एनर्जी मिलने वाली है वो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए ये इसको फैट बर्न को इंसुलिन रोकता है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं और रिच और ताज़ा न्यूट्रिएंट, मिनरल और विटामिन पर फोकस करते हैं और फ्रेश जो है अच्छा वाला जो फैट होता है वो खाते हैं, तो निश्चित ही इसमें फैट बर्न इसमें वजन घटाने में सहायक होगा। तो इसमें हम कहते हैं इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोल्ड ड्रिंक, शुगरी फूड और फास्ट फूड, इनको अगर स्किप करके हम ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और सलाद
और नॉन स्टार्ची फूड को अगर शामिल करते हैं तो इंसुलिन का इनपुट जो है कम हो जाता है। और इससे, और यदि फाइबर डाइट लेते हैं, फाइबर डाइट फूड इनटेक इनके करने पर इंसुलिन डिक्रीज होता है और फैट बर्न चालू हो जाता है। यदि हम शुगर का फूड लेते हैं, शुगरी फूड लेते हैं, जैसे प्रोसेस फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है और फैट बर्न कम होता है। तो ये जो है सो वी कैन टेक द अगर ताज़ा हम फैट लेते हैं, ताज़े फैट में जैसे ऑलिव ऑयल है और आपका फैटी फिश है, सॉल्मन फिश है और मीट है और एग है, एग्स इनमें, और नो लीन प्रोटीन, नो लीन मीट प्रोटीन इंक्रीज इंसुलिन। अगर लीन प्रोटीन लेते हैं तो इंसुलिन के हाई स्पाइक होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। अब आते हैं हम गैप प्रोसेस पे। जैसे हम गैप प्रोसेस को अपनाते हैं, मान लो ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, तो अगर इसका गैप, जैसे हम सुबह 10 बजे खाना खाते हैं और शाम को आके 8 बजे से पहले खाना खाते हैं, तो 8 और 12 घंटे, 10 घंटे का गैपिंग हो जाता है। इसको भी हम और कम करें तो इसमें इंसुलिन डिक्रीज होता है और फैट बर्न अधिक होने लगता है, बिकॉज बी स्किप ऑफ दी ब्रेकफास्ट। आगे की प्रोसेस है, अगर हम नाश्ता छोड़ दें, स्किप कर दें, तो और नाइट और लंच में भी हम सलाद लें और एक ही डिनर रात को 8 बजे लें, तो भी ये प्रोसेस काफ़ी फैट बर्न को बढ़ाती है। तो यदि हम लो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तब इंसुलिन हमारा डिक्रीज होता है और हमारा ये इसको कीटोसिस को सपोर्ट करता है। कीटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसको फैट बर्न कहते हैं। इसमें गैप कम से कम 8 से 10 घंटे का होना आवश्यक है। तो ये चौथा हमारा आता है स्लीप का। अगर पुअर स्लीप हमारी होगी तो हमारा कोर्टिसोल बढ़ेगा, और कोर्टिसोल बढ़ेगा तो हमारा इंसुलिन बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इससे जो है हमारी जो स्लीप का समय होना चाहिए कम से कम 10 से 11 के बीच में होना चाहिए और सुबह 6 बजे, तो बीच में 8 घंटे का अंतर कम से कम स्लीप में हो, तो रात को ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है फैट बर्न की इंक्रीज हो जाती है और फैट बर्न करने में ये सहायक होता है। अब आते हैं हम मूवमेंट और एक्सरसाइज पे। अगर हम मूवमेंट और एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, अगर 30 मिनट भी वॉकिंग करते हैं तो हमारा फैट बर्न उसमें ज़्यादा होता है, बोले कि फास्ट वॉकिंग में। तो इसलिए हम जो है स्विमिंग और रनिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग इसको अपनाएं और ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा स्टेप की वो एक्सरसाइज ना करें। तो अगर स्लो एक्सरसाइज करेंगे, धीमी गति की, तो इसमें फैट बर्न के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें एक्सरसाइज करते समय हम बीच बीच में हम गैप दें। अगर हम 10 मिनट जॉगिंग कर रहे हैं तो कम से कम 2 मिनट का उसमें 2 से 5 मिनट का हम रेस्ट दें, तब ये संभव है। अगर आप रेगुलर करेंगे तो भी ये जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बर्न होने लगेगा फैट की जगह। तो ये मेन फोकस हमारा वही लाइफ स्टाइल और रेगुलर उसका है। तो आज हम जो है इसके ऊपर ही हम जो है सबसे ज़्यादा हमारा ये फोकस रहता है कि बॉडी की फिजियोलॉजी हम समझ कर ही फैट बर्न और वेट लॉस कर सकते हैं। तो जब तक इंसुलिन को हम डिक्रीज नहीं करेंगे तब तक हमारा फैट बर्न होगा। ये एक थ्योरी है। जब कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है तो इंसुलिन भी बढ़ता है, और कार्बोहाइड्रेट को डाइट में लेने से कम करें। तो कोल्ड ड्रिंक है, शुगरी फूड है, ब्रेड है, राइस है, पास्ता है, बेकरी फूड मटेरियल है, इनको स्किप करना पड़ेगा। इसकी जगह ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट जो मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें घी को भी शामिल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को भी शामिल कर सकते हैं, एग, पनीर और फिश और चिकन। तो ये ही एक ऐसी प्रोसेस है। और ईटिंग की हैबिट जो हम दिन में कम से कम 2-2 घंटे बाद जो
खाना खाते हैं उसको हमको स्किप करके 8 से 12 घंटे और 16 घंटे के ऊपर फोकस करना चाहिए। मतलब इसमें गैपिंग ज़्यादा रखना चाहिए। जब गैपिंग ज़्यादा रखेंगे तो निश्चित ही आसपास का जो कमर का जो फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। कि सबसे पहले हम यही सोचते हैं कमर मतलब एक हफ्ते से 6 वीक का हम एक ऐसी प्रोसेस लाते हैं जिससे ये पता लगे कि हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ दी वेस्ट ये कितना होगा, कितना कम होगा। और स्लीप के बारे में इस बता ही दिया है। स्लीप अगर ज़्यादा होगी तो नेचुरली मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और स्लीप कम होगी तो अगर देर रात हम सोते हैं और मॉडर्न फूड ज़्यादा खाते हैं तो निश्चित ही वो जो है स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा कोर्टिसोल बढ़ेगा, और कोर्टिसोल बढ़ेगा तो हमारी अनेक प्रोसेस, इंसुलिन भी बढ़ सकता है, ग्लूकोज भी बढ़ सकता है शरीर में। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर आपको स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्राणायाम और जो करने की आवश्यकता पड़ेगी, योगा प्राणायाम, तो उसको रिलीज करने का तो पुअर कोर्टिसोल, पुअर स्लीप इज बैड फॉर दी हेल्थ। तो ये मेन जो है मेन फैट बर्न का, तो फैट बर्न कट आउट ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज खराब है, बट हम इसको 80% रोल ऑफ द न्यूट्रिशन का भी रहता है। तो न्यूट्रिशन इंसुलिन डिक्रीज होगा, न्यूट्रिशन जैसा मैंने बताया है सलाद लेवल पे और कार्बोहाइड्रेट लो पे आएंगे तो न्यूट्रिशन कम होगा। तो रियली वॉक जो हम करेंगे बहुत ही लाइट करेंगे, और जो इनफ जो है इसमें साइकिलिंग और स्विंग में आ सकते हैं, जिससे फैट लॉस का प्लान ये बना सकते हैं। तो ये ही तो इससे हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस है और इसको एक वैज्ञानिक तरीका है, इसको आप अपनाएं। जो मैंने स्टेप बताए हैं, जो गैपिंग का स्टेप है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है और डाइट का है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपकी हेल्थ पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, और आपके सारे पैरामीटर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारे डाउन हो जाएंगे और आपका बॉडी वेट कम होगा। तो इस पर आप इसको जो मैंने बताया वो चीज़ अवॉइड करें, और जो वस्तुएं अपन को खाना है वो उसको इनटेक करें, तो जिससे आपको ये इस पर बहुत ही इसका प्रभाव पड़ेगा वेट पे और स्वास्थ्य पे। और स्वास्थ्य एक देदीप्यान की तरह एक हमारा चेहरा हो जाएगा, एक चमकता होगा, और हमारी काफ़ी उम्र बढ़ने में काफ़ी अंतर पड़ जाएगा। कम से कम 5 से 10 साल अगर ये प्रोसेस अपनाते हैं तो 5 से 10 साल तक की उम्र बनेगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन बटन दबाएं, और उसकी घंटी बजाएं, और शेयर करें। यही सभी से मेरा आग्रह है। सभी को मेरा नमस्कार और सस्तेकार जोहार। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोग वैसे देख रहे हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग